इससे साबित होता है कथा से दिल के व्यथा दूर होला। लिखल बा कि वर्णत विविध भांति इतिहासा अब विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। कैलाश पर्वत पर शंकर जी पहुंचल बा। आए एगो बट वृक्ष के नीचे शंकर जी का कहने 87,000 बरिस खातिर समाधि लगा के समाधि में लीन हो गई। लिखल बा कि तब शंकर निज स्वरूप सम्हारा लागी समाधि अखंड अपारा। अपारा विचार करिए 87,000 बरिस खातिर शंकर भगवान आंख बंद करके ध्यानस्थ हो गई। आ 87,000 बरिस सती माई हो बैठ के रोवल बड़ी 87,000 बरिस। रामायण में जब कथा हम पढ़त रहनी हमारे हाथ में कलम आ गई एजा एगो गीत लिख दनी का अरे हे मानस के भीतर वाली खलबा का लिखल बा बताओते बनी तो ट्रेन छूटे लगो। अरे है मानस के भीतर वाली खलबा एगो पाना के ऊपरवा ए राम बारवा होता रवाना। ठेठ भोजपुरी है बिहार वाला बारवा तारावा यानी कि बर के जर तर। भोजपुरी भाषा का है रेशम के नूरी जैसे सुहागिन के चूरी वैसे महान है हमार भाषा भोजपुरी। न्याय गतिलीन है तनी देखे में कमसीन है साच पूछी तो हिंदी के मझली बहिन है। ए जी छोड़ी अंग्रेजी आई हे जी मिले खाती जाए नाश्ता में मिली रहुआ हलवा और पूरी अब मिले तो कहे कि बा भोजपुरिया के बा भोजपुरी। ध्यान दी अरे तो मानस के भीतर वाली खलबा एगो पाना के ऊपरवा ये राम बारवा होता रवा ए राम बारवा होता रवा। तो जोगिया धोइया हो रमावे ए राम बारवा होता रवा। जोगिया धोइया हो रमावे ए राम बारवा होता रवा। तो जोगिया धोइया हो रमावे ए राम बारवा होता रवा। तो सती बैठेली पाजरवा अखिया से गिरया सुधारवा हे राम बारा अवतारवा। हरे सती बैठेली पाजरवा अखिया से गिरया सुधारवा हे राम बारवा होतारवा। तलुरावा से भीजेला आचारवा हे राम बारवा होतारवा। तलुरावा से भीजेला आचारवा हे राम बारवा होतारवा। तलुरावा से भीजेला आचारवा हे राम बारवा होतारवा। गवले हल चल बाबा कथा करावा घारावा अरे पोरेला बिहारवा हो पिपारावा तारावा हो पिपारावा तारावा। बाटे हल चल बाबा के घरवा हो पिपारावा तारावा। बाटे हल चल बाबा के घरवा हो पिपारावा तारावा। 87,000 बरिस सती माई बैठ के रोवल बड़ी। लेकिन समय बैठल ना रहेला समय अपना गति से चलत रहेला। 87,000 बरिस बीतल शंकर जी अपन समाधि त्यागले बानी। लिखल बा रामायण में कि बीते संबत सहस 87 अतजे उ समाधि शंभु अविनाशी। शंकर जी अपन समाधि खोलले बानी अतले वही बेरा का भई शंकर जी के ससुर जेकर नाम रहे राजा दक्ष वो हरिद्वार कनखल नगरी में बृहस्पति स्व जग करावत रहले। आ ओ जग में राजा दक्ष सब देवता लोग के न्योता देले रहले। आ सब देवता लोग अपना अपना विमान पर चढ़ के राजा दक्ष की न्योता में सब देवता लोग जात रहे। सती माई जब आकाश में विमान देखली
लिखल बा कि सती बिलोके व्योम विमाना अचले जात सब सुर विधि नाना। तो सती माई शंकर जी से पूछली कि महादेव हई कुल विमान कहाँ जाता, कुछ बोले ये विमानवा कहाँ जाता। शंकर जी कली तारा बाबूजी के घरे जाता। सती माई कली के हाँ जब न तब यहाँ हमरा नैहर पर फिर रही हमरा नैहर का बजे विमान जाई। शंकर जी कली कि तार बाबूजी एगो जग करता रहे वही जग में न्योता देले बड़े वही न्योता में देवता लोग जाता। सती माई कली की का हमार बाबूजी जग, हमार बाबूजी जग रचले बानी आ सारा देवता के न्योता देले बानी, हमनी के न्योता नहीं खीदेले, हमनी के न्योता नहीं खे आइल। शंकर जी कली की ना। सती माई कली के का है बाबूजी सब लोग के न्योता देले बड़े हमनी के नहीं खन देले का है। शंकर जी कनी के सुने के चाहता रू, सुने के चाहता रू तार बाबूजी हमनी के न्योता काहे नहीं खन देले। तो सुनो कहनी है जा शंकर जी अरे एक समय के बात हसती सुनला तनिका ध्यान लगा तुहरा से बतलावत बानी। सुनला तनिका ध्यान लगा तुहरा से बतलावत बानी। जय हो। शंकर जी कनी सुना अरे एक समय में ब्रह्मा जी के लागल रहे हो दरबार सारा देवता बैठल रहले। ब्रह्मा जी के हो दरबार सारा देवता बैठल रहले। सारा देवता बैठल रहले ब्रह्मा जी के हो दरबार। वही समय तोहर बाबूजी अइले, वही समय तोहर बाबूजी अइले। ब्रह्मा जी के हो दरबार वही समय तोहर बाबूजी अइले। जय हो। वही समय में आइल बाड़े सती सोना तोहरो बाप सारा देवता खड़ा भइले। सारा लोग कइल प्रणाम सारा देवता खड़ा भइले। जय हो। सारा देवता खड़ा होके तारा बाबूजी के प्रणाम कइले। हम फुल पावर में बैठा रहनी, हम प्रणाम ना कइनी का है कि प्रणाम कह देती तो तार बाबूजी जर के भस्म हो जाते, यही से तारा बाबूजी के हम प्रणाम ना कइनी। अरे सारा देवता खड़ा भइले सारा लोग कइल प्रणाम हम आसन पर बैठल रहनी। हम नहीं कइनी प्रणाम हम आसन पर बैठल रहनी। हम प्रणाम ना कइनी। तार बाबूजी क्रोधित हो गईले, आंख लाल लाल करके कहले कि ए शिव शंकर ये भरल सभा में सब लोग हमर मान सम्मान कइला आ तू हमरे दामाद होके आज ससुर के अपमान कर दलई बीच सभा में। आसमान पूछी तो दामाद के अपना ससुर के पैर ना छुए के चाहिए। दामाद से बेटी से भगिना से पैर ना छुआवे के चाहिए। काहे कि वही दामाद के रउआ आंगन में थाली में पांव धो के रउआ कन्यादान कइनी, भगवान मान के वो पांव के पूजा कइनी आ फिर वही व्यक्ति से अपन पांव छुआए ते उचित ना कहे। तो जेकर पांव रउआ धो चुकल बनी ओकरा से फिर पैर ना छुआवे। लेकिन सभ्यता में जेकरा बुझाला उ करेला। विचार करी भगिना भी पूजनीय होला, भगिना से भी पांव न छुआवे के चाहिए। कुंवारी कन्याएं भी देवी का स्वरूप होती है, उनसे भी पैर नहीं छुआना चाहिए। विचार करिए। अब शंकर जी कहनी यही कारण तार बाबूजी सब लोग के न्योता देले बड़े हमनी के नहीं खन देले। सती माई रोवे लगली, कली की बताई झगड़ा रउआ में बा, झगड़ा बाबूजी में बा, बीच में हम का बिगड़ ले बनी। हमारू नहीं हरवा छोड़ के दूसर नहीं हरनानु हो जाई। ओ जे सब लोग आइल होई एगो हम ना जाएब नु तो हमर माई टहक के मर जाए कि सब लोग आइल अभी ले हमर छोटे की बेटी ना। ऐसे महादेव जी रउआ हमरा के आदेश दी हम
अपना नैहर जाए। का है ये माता बहन लोग के सबसे ज्यादा प्रेम कौन चीज से रहेला? अपना नैहर से। नहीं के विश्वास तो रहुए तनी ट्राई मार ले, खाली कहब ना जो हो तार माई फोन कर ले अबे तैयार होकर चले के बाद ओया नैहर तारा सब मिला जुला के 15 मिनट में एसीएल फेसियल सब तैयारी हो जाए हैं। एजा से जाए में तनको टाइम ना लगे, कितनो रोड खराब होके ससुरवा से नैहर जाला लो तो जाते जाते गाड़ी पर से कूद के मिले ला आई रे मझिली माई आई रे बड़की भाई, तनको हरासमेंट ना होला। आज जब नैहरवा से ससुरवा जावे के रहेला गाड़ी ले जाके बैठल रे का भाई ना तैयार भइले देख वहां जो भाई देखो उताइले घर है न चले के बा तनी सुखिया से मिले बुधिया से मारे कीरिन डूबिए जाए के बा। आज जब नैहर से ससुरा हुई है नु आवते कहली बाप रे बाप सरकार कहिए रोड बनवाई है दादा मैं दही में दर्द हो गई बा। सुन तनी आज किचन रूम में जाए के मन नहीं के करत, आज रहुए तनी तोहरी बना ली थोड़े अपनो खा ले लइकनों के खिया दे आ मन कर दे थोड़े और के दे दे। ओ दिन बुझी जे पतिये देव के चूल्ही तक जाए के परेला तो इतना नैहर से प्रेम रहेला। सती माई कि जैसे शंकर जी आदेश दानी दुगो गुण लगा दानी संगे सती माई के आदेश मिलल के देरी भइल नैहर पहुंचे में तनको देरी ना भइल। अरे सती चल भइली अपना नैहरवा सती चल भइली अपना नैहरवा अरे धइले बाड़ी पतली डगरवा ना हो सती चल भइली अपना नैहरवा सती चल भइली अपना नैहरवा सती माई जब अपना नैहर गईली नु तो सती माई से प्रेम से केहू ना मिलल, केहू ना। एक आदमी प्रेम से मिलल बड़े, एक आदमी के जेकरा के कहल जाला माई। माई है मन धोआत रही तो कहीं काई ना मिली, दुनिया में सब कुछ मिली बाकी बाप माई ना मिली। तनी सा खातिर बिगाड़ ना करे के साच पूछी तो एक दिन सहोदर भाई ना मिली। राउर संसार पैरी हो सकता लेकिन माँ जो है ना वो अपने औलाद का कभी बैरी नहीं हो सकती है। माँ वो देवी है कि पुत्र के हंसने पर हंसती है और पुत्र के रोने पर रोती है। अगर इस शरीर के कतरा कतरा खून भी अगर निकाल कर देना पड़े माता को तो माँ दे सकती है। माँ के सामने अगर जमराज आकर कह दे कि तेरे प्राण को ले जाऊं कि तेरे पुत्र, माँ के शरीर में पीड़ा होता है तब माँ अपने औलाद को इस धरती पर लाती है। विचार करिए अब वो लड़का माई के गारी दे माई के मारे तो ऐसे पुत्र को आना ही नहीं चाहिए। आज के समय क्या हो गया है, बाप का संपत्ति चाहिए बाप नहीं चाहिए। कितना जानी घूंघटा हो लो बा सास जी के गहना गुड़िया चाहिए लेकिन बुढ़िया ना चाहिए। दुर्गा जी ने लंबाड़ा गजन होता इनकरा का उठा। विचार कर उस व्यक्ति को सोचना चाहिए जे हम हूं कहियो न कहियो सास बने हमरो पतोहिया आई तम तनी मनी मुंह बिचकावत नहीं तो हाड़ा है बिचकाई। हाँ केहू के पानी बोले से पहले अगर गाड़ी सहे के क्षमता हो के तरह केहू के गाड़ी देवे के कोशिश करी। अगर गाड़ी सहे के क्षमता ना हो के तो दूसरा के गाड़ी मत दी। काहे कि रौरा गाली सुन के जगह हृदय में दुख लगी होगा बगल वाले के भी लागी। अपना ऊपर ही हर चीज दर्शावे के चाहिए। लेकिन आज के समय का हो गई बात कि माई बाप सर के भार हो गई। आज के समय में कि माई बाप सर के भार हो गई। अरे भाई ले बढ़ के सार हो गई। तो आजकल के पूत अरे जन्म कपूत तो बैकुंठ ससुरार हो गई।
आजकल के पूत जन्मे कपूत बैकुंठ ससुरार हो गई। माई बाप सर के भार हो गई, भाई ले बढ़ के सार हो गई। कौनो राय लेवे के तो भाई से लोग राय नहीं खेले, सार से बहनों से राय लेता। विचार कर, माई बाप सर के भार हो गई, भाई ले बढ़ के सार हो गई। अरे आजकल के पूत जन्म में कपूत बैकुंठ ससुरार हो गई। आजकल के पुत जन्म में कपूत बैकुंठ ससुरार हो गई। आपन बहिन लागे गरवा के फांसी, सालियो सरज भइल मथुरा वो काशी। आपन बहिन लागे गरवा के फांसी, सालियो सरज भइल मथुरा वो काशी। गड़बड़ विचार हो गई, देखी पाउर संस्कार हो गई। अरे आजकल के पूत जन्म में कपूत बैकुंठ ससुरार हो गई। ऐसे जो चीज जीवन में एक बार मिलने वाला हो उसको निरर्थक नहीं जाने देना चाहिए प्यारे। 3 चीज जीवन में एक ही बार मिलता है, माँ, बाप और जवानी। ये 3 चीज जीवन में एक ही बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता है। रहुआ करोड़ों संपत्ति कमा ले, प्यार करे वाला रहुआ हजारों व्यक्ति मिल गई हैं, लेकिन माई जैसन दुलार करे वाला जीवन में दोबारा केहू व्यक्ति ना मिल। यही से हम गाई ले कि जग में माई जैसन के हुए, अरे सहाय ना होई हो, अरे सहाय ना होई केहू केतनो दुलारी, बाकी माई ना होई। केतनो दुलारी बाकी माई ना होई, ये केहू केतनो दुलारी बाकी माई ना होई। हो जग में माई जैसन के हुए, अरे सहाय ना होई हो, सहाय ना होई केहू केतनो दुलारी बाकी माई ना होई। एक माँ घर को सजाने के लिए कितना परिश्रम करती है। अगर घर का पुरुष समझदार हो तो मकान तो बन जाएगा, लेकिन उस घर की औरत समझदार हो तो मकान घर बन सकता है। और उस घर के बाल बच्चे संस्कारिक हो जाए तो घर स्वर्ग बन सकता है। आज यदि पूरा परिवार संस्कारिक हो जाए तो घर स्वर्गों से सुंदर बन सकता है, स्वर्गों से सुंदर। एक माँ कितना परिश्रम करती है। होई अपने दुखावा सुखावा सहली, बाकी केहू से कुछ ना कहली। अपने सुखावा दुखावा सहली, बाकी केहू से कुछ ना कहली। हो अपने सुखल पाकल खाके रखली घर के धर्म बचा के। हो अपने सुखल पाकल खाके रखली घर के धर्म बचा के। ये बबुआ माई के रोवा जे दुखाई, ए भाई
माई के रोवा जे दुखाई वो करा भलाई ना होई हो, भलाई ना होई केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई केहू। केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई। प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। आई सती माई मैं के पहुंचल बानी। इतना लो बैठल बा, तनी हाथ उठाई तम देखी कितना लो बैठल बा। हाथ उठाई तम जोरदार ताली बजाई तो गोगरिया सुने के चाहिए। के कर के कर पिता के, पति के, गुरु के आ भगवान के। अगर केहू बुराई करता तरा और बस चले तो कर बोली बंद करा दी, आना तक कान बंद करके खुद ऐसे उठ के रुआ चल जाए। लेकिन पिता के, पति के, गुरु के आ भगवान के बुराई ना करे के चाहिए, ना कान से कहू सुनने के चाहिए। सती माई पिताजी से कनी, पिताजी लड़की के लिए दो ही घर होता है। ए बहिनी सब है ये लो तो बतियाते रहता है। दादा देखा था नहीं, लड़की का दो ही घर होता है, एक पति का घर और एक पिता का घर। अगर पति का घर थोड़ा मन उदास हुआ तो लड़की पिता के घर आ जाती है, अब फिर पिता के घर जब मन बहल जाता है तो फिर अपने पति का घर जाती है। तीसरा घर उसके लिए कोई नहीं बनाया गया है। देखिए बेटी में बेटा में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। इंसान के जब जन्म भइल तो भगवान 100 गो भाग दहले, 100 गो। तो 100 गो भाग में एगो कोनो भाग जागेला न तो घर में बेटा के जन्म होला। आ 100 में 100 भाग जागेला तब घर में एगो बेटी के जन्म होला। ऐसे लोग कहेला कि बेटा जन्मल बा भाग से आ बेटी जन्मल बिया सौभाग्य से। हर बेटी के भाग में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग में बेटी नहीं होती है। बेटी जब जन्म लेती है ना 5 चीज लेकर आती है, 5 चीज। बेटी जब जन्म लेती है तो 5 चीज लेकर आती है आपके घर में। प्रेम, खुशी, उत्साह, लक्ष्मी और शक्ति। शक्ति 5 चीज लेकर आती है। देखिएगा बेटी जब थोड़ा बड़ी होती है ना, सबको, पूरे परिवार को एक प्रेम के धागे में बांध कर रखती है। दौड़कर पापा को पानी देना, दौड़कर मम्मी को खाना देना, दौड़कर पापा को खाना देना, सबको एक धागे में बांध कर रखती है, प्रेम बिखेर कर रखती है। उत्साह जब लड़की का शादी तय होता है, जब लड़की का बाप बेटी का शादी तय करके आता है तो बाप उस दिन उदास होकर बैठ जाता है। जब बाप उदास होकर बैठ जाता है, बेटी आकर पूछती है पिताजी आप उदास बैठे हैं, क्या दहेज में उन लोगों ने ज्यादा कुछ मांग लिया क्या जी आप उदास बैठे हैं? बाप कहता है नहीं बेटी, मैं दहेज के डर से उदास नहीं बैठा हूं। अरे तेरे लिए तो एक करेजा का भी टुकड़ा देना पड़े तो मैं निकाल कर दे सकता हूं, लेकिन उदास इसलिए बैठा हूं कि आज के 2 महीने बाद तू पराई हो जाएगी, पराई हो जाएगी। 2 महीने बाद तू घर छोड़कर चली जाएगी। बाप पूरे घर का ख्याल रखता है, लेकिन बेटी अपने बाप की ख्याल रखती है। पिता कहीं से आते हैं, दौड़कर पूछती है पिताजी पानी लाएं, पिताजी खाना लाएं, बेटा तो अपने में मस्त रहता है। ये देखिए कि जब लड़की का शादी तय हो जाता है तो पता नहीं बाप के शरीर में उतना शक्ति कहां से आ जाता है। जब तक बेटी का विदाई ना हो जाए बाप कभी थकता नहीं है। दिन दिन भर मेहनत करना, दिन दिन भर मजदूरी करना, खाना खाया तो खाया नहीं, खाली पेटे काम पर निकल गया। क्यों? क्योंकि बिटिया का शादी नजदीक आ गया है। नहीं कमाऊंगा तो मैं अपने बिटिया को कहां से दे पाऊंगा। उस घर में कितना उत्साह रहता है। किसी के बेटी का शादी लक्ष्मी बगैर बाकी नहीं लगाए, कहीं से ना कहीं से धन आ ही जाता है। लेकिन ज्यों ही बेटी का विदाई जब होता है ना, अब बेटी जब अपने ससुराल चली जाती है तो बाप के घर से 5 चीज चला जाता है। प्रेम भी चला जाता है, खुशी भी चली जाती है, लक्ष्मी भी चली जाती है, उत्साह भी चला जाता है, अरे यहां तक कि बाप के शरीर से शक्ति भी चला जाता है। बेटी के विदाई के बाद
कोई जाकर लड़की के बाप से बात करे, बाप एक ही बात कहता है, यार मत बोलो, बिटिया चली गई, अब मेरे पास बोलने का भी शक्ति नहीं रह गया। बेटी के जाते ही बाप के शरीर से भी शक्ति चला जाता है। लेकिन आज के लोग से हम पूछे के चाहता नहीं, अरे बेटा भइला पर बाजे सुरहो बजनवा, अरे बेटी भइला पर दुखित मनवा हो, बोल काहे काहे बोल काहे, काहे अरे त काहे गर्भ में मारल जाता जनवा हो, बोल काहे। अरे बेटा भइला पर बाजे सुरहो बजनवा, अरे बेटी भइला पर दुखित मनवा हो, बोल काहे काहे काहे, काहे त काहे गर्भ में मारल जाता जनवा हो, बोल काहे। ये काहे गर्भ में मारल जाता जनवा हो, बोल काहे। बेटा से प्रेम करने वालों, बेटी से नफरत करने वालों, थोड़ा ध्यान से सुनना कि एक दिन बेटिए नो बन जाली केहू के माई, अजदी माइए ना रही बेटा के जाना माई। एक दिन बेटिए नो बन जाली केहू के माई, जदी माइए ना रही बेटा के जाना माई। अरे धीरे धीरे भइल जाता बेटी के पता नवा, अरे जेकरा से बाटे पता नवा हो, बोल काहे काहे काहे, काहे त काहे गर्भ में मारल जाता जनवा हो, बोल काहे। ये काहे गर्भ में मारल जाता जनवा हो, बोल काहे। तब बेटी ले ज्यादा सुख बेटा देना ही पाई, बेटी ले ज्यादा सुख बेटा देना ही पाई। तबो माई औरी बाबूजी कहे धन पाराई, अरे अपने तजली बेटिया न का भावनवा, अरे माई में बसेला परनवा हो, बोल काहे काहे काहे, काहे अरे त काहे गर्भ में मारल जाता जनवा हो, बोल काहे काहे गर्भ में मारल जाता जनवा हो, बोल काहे। प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। इस सामाजिक चेतना के गीत है। अच्छा लगल हो तो ताली बजाई, तो केकरा केकरा अच्छा लगल बा विचार करी। सती माई अपना बाप के मुख से अपना पति के बुराई सुन रही, तब कली के चल के जगशाला में देखी कि आचार्य विद्वान लोग हमारा पति के पूजा कैले बा कि ना। गईली तो का देखत रही, सब देवता के आसन लाग रहे, लेकिन जब महादेव जी के आसन ना लाग रहे, महादेव जी के पूजा ना भई रहे। सती माई दोनों हाथ उठा के जगशाला में खड़ा हो गई। कली के सभा के समस्त लोग सुन ले, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनहि जो शंकर निंदा। जे शंकर का निंदा कहेला सुनेला ओकरा फल तुरंत मिलेला। अभी कान से अपना पति के बुराई सुन ले बानी, ये शरीर के राखब ना, ये शरीर के हम विनाश करब। कई के सती माई हवन कुंड तर बैठ गई, आ योग अग्नि से अपना शरीर में आग प्रकट कर दहली, आ धधा धधा के जरे लगली। अग्नि कगो होला, एगो योग अग्नि होला, एगो हई अग्नि होला जौन पर खाना रोल बनाई, एगो क्रोधा अग्नि होला, क्रोध अग्नि। तो सबसे खतरनाक क्रोध अग्नि, क्रोध अग्नि वाला इंसान सब भस्म कर देला। तो सती जोग अग्नि से आग प्रकट कैली, लेकिन क्रोध अग्नि में जरे लगली। काहे
कि अपना पति के अपमान सुन ले रहे। इससे क्रोध अगेन आ जोग अगेन जब दोनों मिलल तो सती के शरीर भस्म होके लगल। एजा लिखल बा अरे ते ही छन तेज अगिनु तनु जारा हायो हाय सब साभा पुकारा। सती माई जर गई तो समाचार के जानल देवता लोग के मीडिया कर्मी। देवता लोग के मीडिया कर्मी के रहे है नारद जी ए बार के मीडिया कर्मी लोग बाज घटना भइला के 4 घंटा बाद पहुंचता लो। आ नारद जी ऐसा मीडिया कर्मी रहनी घटना होके के 4 घंटा पहले हो जे हाजिर नहीं जे मने अभी जे घटना हो कहीं अलावा विचार करी। अब नारद जी समाचार सुननी तो जाके केकरा से कहनी महादेव जी से आरे रौरा बैठल बानी भोलेनाथ आरे ओने नैहर में जर गईली सती माई। रौरा बैठल बानी भोलेनाथ नैहर में जर गईली सती माई। समाचार जब शंकर भगवान सुननी रामायण में लिखल बा कि समाचार जब शंकर पाए अति कोप करी वीरभद्र पठाए। शंकर जी अपना जटा के उखाड़ के धरती पर पटकले बानी ओइ जे एगो वीर पैदा हो गइले जेकर नाम पड़ल वीरभद्र। का नाम पड़ल? वीरभद्र नाम पड़ल। 3 हाली शंकर जी के परिक्रमा कैले कहले प्रणाम महादेव जी का आदेश बा? आदेश का बा? शंकर जी कनी है आदेश बा तनी हमरा ससुरारी चल जा एकदम इमरजेंसी सेवा में जाए के बा। हमर ससुर एगो जॉब करता रहे अभी में बड़ा नेवता हरी कुली आइल बा अपना भाषा में नेवता वसूल लेला के काम बा। अब वीरभद्र जैसे चलल बड़े बुझे से बाउर बड़े ओने से आंधी तूफान भूकंप धरती डोलावत वीरभद्र चलल बड़े हरिद्वार में। अब जान तनी का बोल जब धरती डोले लागल नु तो जितना होशियार नेवतहरी रहल है जो खाली भंडारा के चक्कर में गई रहे उ लोग कहल कि भाई एमे शंकर जी के पूजा नहीं करे ए भूमंडल पर खरमंडल होखबे करी ते भूमंडल पर खरमंडल होके के पहले अपन कमंडल लेके जैसे फरार हो गल। सारा लोग भागे लागल कहता लोग अरे नगरिया में एगो वीरभद्र उइले नगरिया में एगो वीरभद्र उइले। पंडित जी अपन कमंडल लेके भगले पंडित जी अपन कमंडल लेके भगले हई हजमा भागेले बसवड़िया में हई हजमा भागेले बसवड़िया में एगो वीरभद्र नगरिया में एगो वीरभद्र वइले। सारा लोग भागे लगो आ जे भागे नु वीरभद्र का करस केहू के दोनों अखिए भड़का दे केहू के एगो कोन में काट ले केहू के एगो बहिए काट ले केहू के एगो गोड़वे काट ले जेकर एगो गोड़ कट जाऊ नु एक गोड़ पर कूद भागे का हो जाई दे एक गनु गइल बा एगो तो बाचल बालो जेकर अखिया फूट गइल ओही में टोवत भागत लो का हो जाई दो अखिया नु गइल बा परानवा तो बाचल बानु। अब बीच में नारद जी खड़ा होकर पूछी जेकर अखिया फूट रहे पूछनी तब जी कहाँ गई रहनी हेलो कहते जे राजा दक्ष के नेवता में गई रहनी है का भइला आ तो दोनों आंख नेवता को लौटल बानी। नारद जी के नहीं वीआईपी नेवता री वालों बुझाता नहीं आ वही जैसे लोग ना भाग रहे एक बार अपनो यहाँ से लोग भाग रहे जानतर को 2015 में का भई रहे जी 25 अप्रैल के हमार कथा जानते नहीं कहाँ रहे शाहजहां के बगल में पाली चौराहा अकुआ पर गाँव अब बगीचा में टेंट लगे रहे है न पूरा माता बहन लोग बैठल बा है न पुरुष वर्ग के लोग बैठल बा आ हम वो गांव के प्रधान जी आगे आगे हम पाछे पाछे प्रधान जी चल दिले बनी सब साज बाज हमारे सेट हो गई रहे बस आके बैठती या कथा शुरू हो जाए। अब जैसे बीच पंडाल में नहीं तो हमारे देहिया चौकर गल प्रधान जी हमारे चौकर आवता
कनी हाँ ट्रेन में अइला पर बुझाला जे देहिया 2 दिन ट्रेन में हिलता तले देखो तनी जे पंडालवा करता हैंगा 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 हम कनी कि हम ट्रेन में आइल बने पंडालवा कौन ट्रेन में आइल बजे हिलता तले लोग बुझे से बाउर बा सारा पंडाल खाली सारा लोग चावरा धोली हो तब तो हमारा बुझाइल तो प्रधान जी से कहनी अरे 25 अप्रैल के हड़कंप आ गईल अरे 25 अप्रैल के हड़कंप आ गईल तो भागी भागी प्रधान जी भूकंप आ गईल भागी भागी प्रधान जी भूकंप आ गईल अरे 25 अप्रैल के हड़कंप आ गईल अरे भागी भागी प्रधान जी भूकंप आ गईल एक आदमी भागोस ओ दिन देखल बने 3 दिन के जे कोनिया आई रहे उनकरा घूंघट लौकता घर छोड़ के भागल बड़ी चावरा में हो अरे बूढ़ियो भागेली भागेली बहुरानी बूढ़ियो भागेली भागेली बहुरानी आ साधु बाबा भगले छोड़ के अपन पलानी तो बूढ़ियो भागेली भागेली बहुरानी आ साधु बाबा भगले छोड़ के अपन पलानी अरे लागे जैसे देहिया में झोंप आ गई लागे जैसे देहिया में झोंप आ गई तब भागी भागी प्रधान जी भूकंप आ गई भागी भागी प्रधान जी भूकंप आ गई ऐसन बेरा भूकंप आई रहे ऐसन बेरा कि केहू नहात केहू खात रहे खाना आ हलचल बाबा जात रहले गावे खातिर गाना अरे केहू नहात केहू खात रहे खाना आ हलचल बाबा जात रहले गावे खातिर गाना आई बुढ़िया काकी जो लठिया लेके ठेको चलस ओ बेरे उ लाठी फेंक दी हो बिना लाठिए के चावरा धोले ले जा अब सारा लोग भाग गए वही में एक जना बूढ़ऊ का पंडालवा में बैठल रह गई नेपाल से आंख बनवा के आई रहे करिका चश्मा लगा के बैठल बड़े जब हलचल बाबा के कथा शुरू होला उनका का मालूम है जे कथा के पूर्णावती हो गई बा तले उनकर बूढ़ियो देखली कि रे सब लोग तो भाग आई ए दादा हमार बूढ़वा तो बैठल रह गेले अब बुढ़ियो दौड़ के बूढ़ऊ के लगवा गइली बहिया ध के कहतारी अरे लागे जैसे दुनिया के अंत आ गइल अरे लागे जैसे दुनिया के अंत आ गइल आगे भागो भागो हमार बूढ़ऊ भूकंप आ गइल ए भागो भागो हमार बूढ़ऊ भूकंप आ गइल ए हिंगनिया वहु जा लोग भागल रहे आ तब वीरभद्र गइले त का कइले राजा दक्ष के मूड़ी काट के आ हवन कुंड में डाल दले करे जे में जर जा झोकर जा तू उनकर मूड़ी काट के हवन कुंड में डाल दले अब शंकर जी के सास के नाम रहे आस्किनी रानी वो आके अपना पति राजा दक्ष के शरीर के लगे रोवतारी कहतारी कि कहे रनिया रोई रोई हमार गतिया कौन होई से मानला न हमारी कहानवा सजानवा हो मनला ना हमारे कहानवा सजानवा अरे मानला न हमारी कहानवा सजानवा हो मनला से बैर भई जीवन के न खैर भई शिवजी से बैर भई जीवन के न खैर भई शिवजी से बैर भई जीवन के न खैर भई काटल गइल तोहर गारदाना वा सजानवा हो अब ब्रह्मा जी आके बतौले बानी कि सुनल जा
जेकरा के शंकर जी रोग दे देले नु ओकर इलाजो शंकरे जी जाने ले, बीच में दूसर के इलाज ना करेला। इससे रोवे के बात है जब मत रोई लो, महादेव जी के लगे जाकर विनती सुनाई लो, हो सकेला महादेव जी कहीं कृपा कर दे तो जितना लोग अंग भंग भइल बा सब ठीक हो जाए। अब सब देवता लोग राजा दक्ष के शरीर के उठावल लेकर शंकर जी के लगे गई। आ जाके सब देवता लोग जब विनती करता शंकर जी के कि केहू कहेला यो घरदानी, अरे केहू कहेला यो घरदानी, अरे केहू कहेला पिसहर ये बाबा, अरे केहू नाही पियल रौरा पी गई जहर ये बाबा, ये बाबा केहू नाही पियल रौरा पी गई जहर ये बाबा। केहू कहेला यो घरदानी, केहू कहेला बिसहर, ए बाबा केहू नहीं पियल तरह पी गई जहर। अरे तो केहू दानी महादानी और घरदानी कहेला, अरे केहू केहू रौरा के अगम जानी कहेला, केहू दानी महादानी और घरदानी कहेला, केहू केहू रौरा के अगम जानी कहेला। तो भूत पिचास सेवाराऊ, अरे भूत पिचास सेवाराऊ, अरे करे लया ठो पहर ये बाबा केहू नाही पियल रौरा पी गई जहर ये बाबा। तो हम महादेव जी से कहे कि बाबा टुन टुन हलचल जी के नैया पार करी ना, हई जितना सेवक लोग आइल बा सबके उद्धार करी ना, जितना सेवक लोग आइल बा सबके उद्धार करी ना। कि रौरे तो बसावल हटे, अरे रौरे तो बसावल हटे, हई बनारस जैसन शहर ये बाबा केहू न रौरा पी गई जहर ये बाबा महादेव जी विनती पर खुश भईनी। जितना लोग के अंग भंग भई रहे सब कर ठीक भई। अब राजा दक्ष के बेरी आई, शंकर जी कनी कर मूड़ी कहने बा मूड़ी वीरभद्र कर ले तो काट के हम वही बार हवन कुंड में ट्रांसफर कर दो हैं। मुड़ी जर गई तब कोनो दूसरा जीव के मुड़ी ले आओ लो, तो वह वीरभद्र गईले तब बकरा के मुड़ी काट के लिए ले कहले कि ये दक्ष बहुत कामी पुरुष है, इसलिए दक्ष के शरीर में कामी जीव का है मुड़ी जोड़ा जाएगा। तो बकरा का मुड़ी ले कहले तो सनातन धर्म के अंदर शंकर जी पहल का सर्जरी कही नहीं, राजा दक्ष के शरीर में बकरा का मुड़ी जोड़नी ना बबुआ। तब राजा दक्ष लवट के वहीले फिर जग शुरू कैले, ओई में शंकर जी के पूजा भइल, आ तब जाके वो जग पूरा सब लोग कहता कि शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। तो राजा दक्ष के बकरा का मुंह रहे तो बकरे लेखन बोली है, लोग कहे जय तई कह मैं, यही पर ठाठा मार के शंकर जी हंसनी, लेकिन बकरो कहत रहे जय कि बकरवा बोलत रहे सबका ना बुझाला ये हरी, बकरवा बोलत रहे सबका ना बुझाला ये हरी, तब बतिया है बूझी अरे जेबा बूझे वाला ये हरी, बतिया है बूझे वाला ये हरी। दक्ष के मुड़िया काटाइल बकरा के मुड़िया जोराई, दक्ष के मुड़िया काटाइल बकरा के मुड़िया जोराई। तो बकरवा बोलत रहे, बकरवा बोलत रहे सबका ना बुझाला ये हरी। संसार में तो अधरो के फूल फूलाला, फूलाला नु
ढेर फूलावा फुलाला कौनो कौनो मंदिर में जाला। सब फूल मंदिर में ना जाला कि ढेर फूलावा फुलाला कौनो कौनो मंदिर में जाला। तो कौनो कौनो फूलवा हई माला में गुथाला ए हरी। कौनो कौनो फूलवा माला में गुथाला ए हरी। प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। आई आज शंकर भगवान की कथा एजा तक। अब बिहने रउआ लोग के सुनावल जाई कि इस सती माई जर के मर गईली तो अगला जन्म केकरा यहाँ उनकर जन्म होता। वो जन नाम का पड़ता फिर शंकर जी के संग विवाह होता के कर मैया पार्वती के। तो हम सब लोग के निमंत्रण देता नहीं है जितना लोग आइल बा हम एक आदमी के निमंत्रण देता नहीं।